क्या करना है? सत्य का अन्वेषण करना है। जो ट्रुथ है उसकी तलाश करनी है, उसके बारे में विचार करना है, उसको ढूंढना है। हम अपनी पूरी एनर्जी कहाँ डाल रहे हैं? संसार को नेगेट करने के लिए। लेकिन बार बार योग वशिष्ठ कहता है संसार हटेगा, दृश्य हटेगा, तभी परम तत्व का दर्शन होगा। और परम तत्व का दर्शन तब तक होगा नहीं जब तक दृश्य दिख रहा है। तो हमें विवेक और वैराग्य दोनों चाहिए। हमें विवेक इसलिए चाहिए कि सत्य क्या है, वैराग्य इसलिए चाहिए कि ये जो असत्य है अब हमारे जीवन से इसको बाहर निकाले। हमने अपने मन से संसार को बाहर निकालना है। संसार को हम चाह के भी बाहर नहीं निकाल पाएंगे। ये अनादिकाल से चला आ रहा है, ये भ्रम, ये भ्रम मात्र अज्ञान अनादिकाल से दिख रहा है। क्योंकि राम जी ने पूछा ना, जब प्रलय होती है तो ये संसार कहाँ चला जाता है? तो वशिष्ठ जी ने क्या बोला? उन्होंने कहा तुम मुझसे इतना बचकाना क्वेश्चन कर रहे हो। एक बांझ स्त्री का पुत्र कहाँ जाता है? वो तो बांझ है, उसके पुत्र होता ही नहीं ना, तो संसार है ही नहीं, कहाँ चला जाएगा? लहरें कहाँ चली जाती हैं? क्या वो सागर के अंदर फिर भी लहर बन के बैठी होती है? ये वाली लहर, वो वाली लहर नहीं। जैसे ही वो सागर में जाती है वो सागर हो जाती है, वो लहर तो रहती ही नहीं। कर पाओगे आप लहरों को अलग? नहीं, वो बार बार उठेंगी। वो नेचर है संसार का, वो सागर का नेचर है। सागर में स्पंदन होता रहता है, उससे लहरें उठती रहती हैं। ऐसे ही परम तत्व में वशिष्ठ जी ने कहा स्पंदन होता है जब, तब ये प्रकट होता है। प्रकट मीन्स हमें दिखाई देने लगता है। और जितना जितना हम इसमें विश्वास करते हैं, जितना जितना हम इसमें अटैच्ड हैं, उतना उतना ये और सॉलिड होता जाएगा, सॉलिड होता जाएगा हमारे लिए ये संसार। ज्ञानी के लिए पूछो, उसको ज्ञानी को कोई संसार दिखता नहीं, नहीं दिखता। मैं कभी कभी ऐसे आंख बंद करके सोचती हूँ ना, संत महात्मा पुरुष, उनके लिए कैसा है ये वर्ल्ड? उनके लिए हमारी छोटी छोटी शिकायतें कोई मीनिंग रखती है? हमारी छोटी छोटी डिजायर्स, हमारी छोटी छोटी नीड्स, वो कैसे मुस्कुराते हैं अंदर ही अंदर कि किस चीज के लिए ये बार बार मेरे पास आते हैं, जबकि मेरे पास देने के लिए क्या कुछ है। वो मांगते ही नहीं, वो कभी मुझसे मांगते ही नहीं वो सब कुछ, बस वही ले देकर। एक बार गुरुजी ने यही बात बताई थी ना कि पूरे वर्ल्ड में किसी ने पूछा, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के कल्चर्स हैं, तो आप कैसे सबको समझा पाते हो? तो उन्होंने कहा लाइफ की प्रॉब्लम्स ही चार पांच हैं सबकी। किसी को रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम है, किसी को वेल्थ चाहिए। तो सारे को चार पांच प्रॉब्लम्स के अलावा है ही नहीं कोई यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में। तो मैं सबकी वही प्रॉब्लम सुनता रहता हूँ। जो जवाब तुमको यहाँ दे रहा हूँ वही जवाब रशिया में दे रहा हूँ, वही पोलैंड में दे रहा हूँ, है ना, वही इंग्लैंड में, वही अमेरिका में। सबकी प्रॉब्लम्स एक जैसी ही है हमारी। ये अनादिकाल से चल रहा है अज्ञान। तो सत्य का अपने जीवन में अन्वेषण करना होगा, ऑडिटेड करना होगा। अपने एक एक पल को ऑडिट करो, क्या मैंने ये सत्य में रहकर काम किया है कि मैं किसी असत्य से प्रभावित होकर मैंने ये काम किया है? इस समय मेरे जीवन में किस चीज का प्रभाव है, परम तत्व का कि ये जो सांसारिक चीजें हैं? जी दीदी, आपने लास्ट टाइम कहा था क्वेश्चंस लिखने के हाँ लिए। जी, हाँ जी। तो एक दो क्वेश्चंस तो मेरे पास अभी आए हैं, अगर आप अभी लेना हाँ हाँ,
नहीं, ले लेते। जी दीदी। तो किसी ने पूछा है दीदी कि हम संसार में रहते हैं, इसमें से आत्मा तक की दूरी कैसे तय करें ताकि संसार की नेगेटिविटी से बच सके। हम्म, करेक्ट। यही सब सारा समय योग वशिष्ठ में यही बातें हो रही हैं एक्चुअली। लेकिन गुरुदेव भी कहते हैं कि बार बार इस ट्रुथ में जाओ और बार बार इसको सुनो। इसको सुनना बार बार बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमने ना इस संसार को इतना ज्यादा ठोस सत्य मानकर हम जी रहे हैं। अब मैं इंटेलेक्चुअल नॉलेज की बात ही नहीं कर रही, हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ जब जी रहे हैं ना, उसमें एक एक पल आप देखोगे, हम सबकी बात कर रही हूँ, वी फुल्ली हैव फेथ ओनली इन द वर्ल्ड एक्चुअली। और जिस दिन ये घुमाएंगे इस दिशा को, तब ही बात बनेगी। जैसे गुरुदेव ने बार बार कहा है, राधा से ही कृष्ण मिलेंगे। और राधा क्या है? हमारा ही मन है जो कभी भी अंदर नहीं विश्राम पा रहा। उसको पूरा समय बाहर जाना है, बाहर जाना है। तो क्वेश्चन यही है ना कि इस संसार में रहते हुए भी दुखों से हमने दूर कैसे जाना है। दुख कब आता है? जब किसी से कुछ चाहिए होता है। जिसको किसी से कुछ नहीं चाहिए, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे वो कोई सामान है या परिस्थिति है या अपना शरीर है, उसको किसी से कुछ लेना देना ही नहीं, जिसको, उसको कोई दुख है? उसको कोई दुख नहीं है। तो हमें बस अपने ही अंदर ये जो धारणाएं हैं, ये जो हमारी वृत्तियां हैं, टेंडेंसीज है हमारे ही मन की, बस उन पे काम करना है। वो ही साधना है, वो ही सत्संग का फल है। और जब तक दुख आ रहा है जीवन में, तब तक हमें ये भी पता चलता जा रहा है ना कि अभी बीमारी है लगी हुई। योग वशिष्ठ पे भी लिखा है, सबसे बड़ी व्याधि क्या है? क्रॉनिक डिजीज क्या है? आवर बिलीफ इन द वर्ल्ड, आवर वर्ल्डली माइंड। सो इट इज नॉट इजी, बट यही करने की बात है सारी। जब तक रूट कॉज को नहीं ट्रीट करेंगे, एक बारी सिम्टम को कर लोगे तो अगले दिन तो वो दोबारा आता है ना। आपने कुछ भी कर लिया, साधना की, जो भी किया जिससे आप थोड़े कंफर्टेबल हो गए, लेकिन जब तक आपके अंदर ये चल रहा है कि मैं हूँ, ये मेरा संसार है, मुझे ये मेरा मेरा धन है, ये मेरी संपत्ति है, जब तक मैं और मैं के साथ जुड़ा हुआ सारा का सारा वो चक्र व्यू है ये, तब तक इसमें से कोई मुक्ति है नहीं। यही है। और आज भी जो हम पढ़ने वाले हैं, उस बात को और अच्छे से हमें समझा रहा है ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी दीदी, इसी से जुड़ा हुआ है। योग हाँ, वशिष्ठ में बात हुई कि गुरु का संग करें, ज्ञानी से जुड़ें, लेकिन यदि घर में कोई ऐसी बात हो, ऐसे लोग हो कि मन हमेशा खराब रहे, कुछ भी बोल देते हैं, ऐसे लोग घर में हो, तो उससे कैसे निकले। वही बात ना, गुरुजी हमेशा इसको यही बोलते हैं, इसके लिए कि मन मुझ में लगाओ। भगवान कृष्ण ने भी भगवत गीता में यही कहा है, तुम मन मुझ में लगाओ अर्जुन, तब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तुम्हारे इस समय युद्ध भूमि में खड़े हो, तुम्हारा एक ही कर्तव्य है, युद्ध करना। तुम अपने उस कर्तव्य को नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम मैं और ये इसमें फंसे हुए हो। तो
मन मना भव। तो मन को कहीं दुनिया में लगाए रखा है, लोगों में मन फंसा हुआ है, तो लोग तो परेशान करेंगे, परिस्थितियां तो हमारे को हर समय दबाएंगी, क्योंकि आ, ऐसा है ना कि हम ही नहीं चाहते कहीं। और मन जो है इतना शक्तिशाली है, इतना क्लेवर है, वो किसी ना किसी तरह ऊपर उसको उठना ही होता है। कभी वो ममता की तरह उठ जाएगा, तो कभी लोभ में उठ जाएगा, कभी उसको किसी चीज को लेकर क्रोध आ जाएगा। ये सारे सिम्टम्स हैं इस बात के कि हम वर्ल्ड में ही हैं, वर्ल्डली माइंड से ही जी रहे हैं, वर्ल्ड में ही सब ढूंढ रहे हैं, जहां मिलना ही नहीं है। जो चीज जहां पड़ी है, घर में चाबियां अगर अलमारी के अंदर रख दी हैं तो अलमारी को खोल के वहीं से मिलेंगी। कितना मर्जी पूरे घर का कोना कोना ढूंढ लो, नहीं मिलेंगी। ऐसे ही जहां हमने अपने मन को खोया है, वहां से उसको उठाकर जहां उसको होना चाहिए वहां रखना चाहिए हमें मन को। मन को कहाँ होना चाहिए? परम तत्व में, गुरु में, ईश्वर में, सत्संगति में, वहां मन डालना है। फिर धीरे धीरे ऐसे होने लगता है कि हम खाली से हो जाते हैं, अंदर शांत हो जाते हैं। इतना स्लोली होगा, एक ही दिन में तो सब कुछ नहीं होगा, जन्मों से हम ऐसे ही बने आए हैं। तो धीरे धीरे अब देखेंगे और स्ट्रांग होते जा रहे हैं, आपका आत्मबल बढ़ता जा रहा है। आपको कोई चीज इफेक्ट भी करेगी तो अब बहुत समय लंबे नहीं करेगी, थोड़ी सी देर करेगी, और फिर आप वापस अपने स्पेस में आ जाओगे। क्रिया करोगे, मेडिटेशन करोगे, कोई किताब पढ़ोगे, किसी अच्छे सत्संगी से बात करोगे, शेयर करोगे, वो आपको एक बिगर पर्सपेक्टिव में लाएंगे। जब तक पर्सपेक्टिव नहीं विशाल करेंगे, जब तक सीमित दृष्टिकोण से हर चीज को देखेंगे, तब तक इसमें दुख है, आता रहेगा। यस, सो हो गए 2 क्वेश्चंस। जी एनी दीदी। मोर, एनी फर्दर क्वेश्चंस? हाँ दीदी जी दीदी, जय अभी गुरुदेव। हाँ जी, जय गुरुदेव। हाँ या जी दीदी, 2-3 मेरे थोड़ा कंफ्यूजन टाइप के थे, मैं एक बार आपको बताना चाहती हूँ ताकि मुझे थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए। एक तो हम्म दीदी ये था कि हमने जैसे पिछला पढ़ा था कि सृष्टिकर्ता जो है वो अछूता है, मतलब वो हम्म किसी चीज से जुड़ता नहीं है, हम्म क्योंकि उन्होंने बोला उसकी कोई स्मृति नहीं है। और स्मृति क्यों नहीं है? क्योंकि उनके कोई कर्म ही नहीं है। तो हम्म मतलब अगर मैं इसको अपने साथ जोड़ के देखूं, तो हम्म अब हमारे कर्म ही कहीं ना कहीं शायद वो कारण बन रहे हैं कि हम सब चीज में जुड़ रहे हैं। यदि जो पुरानी चीजें आ रही हैं मेरे पास, जो प्रारब्ध से, वो कर्म तो मैं नहीं बदल सकती, लेकिन जो पुराना आ रहा है बस उसको तो मैं सह लूं सजगता से। हम्म और जो मैं नए कर्म जो मैं करने जा रही हूँ उसका बस इंटेंशन मैं चेक कर लूं, मतलब उसको थोड़ा चेक करती रहूं। तो क्या वो अछूतापन मैं भी अपने लाइफ में ला सकती हूँ थोड़ा थोड़ा करके? बिल्कुल ला सकते हैं। बार बार हमें सारे ग्रंथ यही दिखाते हैं, ये इतने सारी स्टोरीज हैं योग वशिष्ठ में, जिसमें यही दिखाया है कि कैसे लोगों ने अपने जीवन को बदला है, कैसे महात्मा पुरुष कैसे महात्मा बन गए, अपने पुरुषार्थ से बने हैं ना। हमने शुरू शुरू में एक चैप्टर देखा था ना, जिसमें था कि पुरुषार्थ के बिना नहीं होगा। जो भी इस परिस्थिति से ऊपर उठ पाया है, तो अपने एफर्ट से ही उठ पाया है। तो एफर्ट इस समय जो हम कर रहे हैं वो ज्यादा पावरफुल है। एक तो ये बात हमें मान लेनी चाहिए, इस पे विश्वास होना चाहिए। जो हो गया है हो गया है, उसको हम ड्रैग करते हैं, वो तो हमसे पीछे जाना चाह रहा है, हम उसको साथ साथ लेके चलना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन गेम्स प्ले कर रहा है, मन को ये सारी खुराक चाहिए, ये मन की न्यूट्रिशन है। जिस दिन हम मन को स्टार्व कर देंगे ना, देखेंगे मन हमें परेशान ही नहीं कर पा रहा, वो इतना वीक हो गया। कहते हैं ना लोग वीक माइंडेड, लेकिन इसको इस तरह देखो ना
तो समझ आता है कि वीक माइंडेड होना है तो यहाँ वीक माइंडेड हो जाओ, वर्ल्डली माइंड ना रखो। वर्ल्ड में हमारा स्ट्रांग माइंड है तो फिर हम वर्ल्ड के सारे ऊपर नीचे, गर्मी सर्दी, मान अपमान, लॉसेस, गेन्स, फियर, एंगर, इन सब से कैसे निकल पाएंगे बाहर? हो ही नहीं सकता। इस वर्ल्डली माइंड को हमें वीक कर देना है, वीक कर देना है, इतना वीक कर देना है कि ये खो ही जाए, खत्म ही हो जाए। तब हमारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा जागती है जो इतनी सजग है, जो इतनी अपने हित की बात समझने में उसके अंदर इतना विवेक है। फिर रास्ते अपने आप निकलते हैं, डिसीजंस भी ऐसे इजीली हम ले पाते हैं। और जब तक नहीं ले पा रहे तब तक के लिए क्या है? गुरु है, ग्रंथ है, सत्संग है, इन सबको पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है। पकड़ इनकी ढीली ना करना। इनकी पकड़ ढीली होती है, बार बार होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पैटर्न्स ऊपर आते हैं, डाउट करने लगते हैं, डिसलाइक्स हमारे अंदर आती हैं। आध्यात्मिक पथ पे भी बहुत सारी डिसलाइक्स आने लगती हैं। होता है कि नहीं होता? हाँ, जजमेंट आती है, डिसलाइक्स आती हैं। दीज आर आवर ऑब्स्टिकल्स, और इन ऑब्स्टिकल्स को हमें ही रिमूव करना है। कोई और आके हमारे रास्ते से ऑब्स्टिकल्स नहीं हटाएगा। कौन कौन है ही नहीं, कोई है ही नहीं ना। हमें ही करना है। अपने वर्ल्ड व्यू को जब हम बदलेंगे तो हमारा वर्ल्ड भी बिल्कुल अलग हो जाएगा। ऐसा वर्ल्ड हो जाएगा जो हर पल हमें हैप्पीनेस, जॉय, कंफर्ट, केयरिंग, शेयरिंग, ऐसा वर्ल्ड चाहिए ना सबको। और वर्ल्ड को भी ऐसा ही वर्ल्ड चाहिए इस समय। तो वर्ल्ड किससे बनता है? हम लोगों से ही तो वर्ल्ड बनेगा ना। हम ही हैं वर्ल्ड के पार्ट। या जी दीदी, दूसरा एक चीज ये थी कि जब उन्होंने बोला ना सृष्टिकर्ता की प्रकृति भी दोहरी है। एक तो उन्होंने बोला कि चेतना है और दूसरा विचार है। तो चेतना तो वो शुद्ध चेतना है ही है, और उन्होंने लेकिन विचार जो है उसमें वो भ्रम से प्रभावित हो जाता है। तो क्या इसीलिए बार बार जो गुरुदेव कहते हैं कि पॉजिटिव सोचो, कृतज्ञता में रहो, ग्रेटिट्यूड में, ताकि हमारा हमारा हम अपने विचारों को अगर बहुत नेगेटिव कर देंगे तो क्या फिर वो बहुत नेगेटिविटी बढ़ जाएगी? कुछ ऐसी वाली चीज है, मतलब मुझे। इसीलिए इसीलिए कहते हैं ना कि संगति का ध्यान करो। चाहे वो किताब हो, चाहे वो कोई टीवी हो, चाहे वो कोई फ्रेंड हो, तो अपने मन को इतना शुद्ध, जितना शुद्ध मन होगा, जितना निर्मल होगा। निर्मल शब्द बड़ा सुंदर है, जिसमें मैल नहीं है। अब मैल क्या है? बस चीजों को देखना अपने पुराने ढंग से। जो चीज है नहीं उसको इमेजिन करते रहते हैं हम। किसी ने कुछ ऐसे ही बोल दिया भोले भाव में। कुछ ऐसे रिश्ते हैं ना हमारे जीवन में जहां पर हम उनको नेगेटिव ही लेते हैं, उनकी हर बात को। I don't want to name the relationships, but there are relationships जहां पे कोई सिंपल वे में भी हमें कुछ बोलता है ना, हम उसको सिंपल नहीं लेते हैं, नहीं लेते हैं। हम उसमें ना कुछ अपना एक्स्ट्रा जोड़ते ही हैं। तो नेगेटिविटी तो जो है वही तो है, उसी में से बाहर निकल के आना है, ज्ञान से आना है। एक आंदोलन कहते हैं ना, आंदोलन आ जाना चाहिए हमारी सोच में। रेवोल्यूशनरी थॉट प्रोसेस चाहिए और बहुत ही कमिटमेंट चाहिए। ऐसे नहीं हो जाएगा, हल्के फुल्के से नहीं होगा। ढीला ढाला करेंगे ना वैराग्य, तो वो फिर ढीला ढाला रिजल्ट ही आएगा। तीव्र वैराग्य, ग्रंथ क्या कहता है? तीव्र वैराग्य से फिर विवेक जागता है।
एक दिन तय कर लो ना, इतना सारा जिंदगी हमने ऐसे गवा दी है, अब नहीं गवाएंगे। क्या पता कितना समय है हमारे पास, किसी को भी तो नहीं पता लाइफ कितनी अनप्रेडिक्टेबल है यहाँ पर। तो जो बच गया है समय, उसमें आने वाले कल को सुधार के जाना है, आने वाले जन्मों को सुधार के जाना है। हम अपना सुधार करेंगे तो हमारे परिवार का सुधार अपने आप ऑटोमेटिकली होता जाएगा। क्यों नहीं हम करेंगे ये? हम ये सोच रहे हैं हम तो बदले नहीं है, पर औरों के लिए कुछ कुछ करें, कुछ कुछ करें पॉजिटिव। अरे हम पॉजिटिव नहीं है तो औरों के लिए क्या पॉजिटिविटी कर पाएंगे? हम नहीं कर पाएंगे। या जी दीदी, थैंक यू। बस सो वी कैन कंटिन्यू नाउ। यस यस दीदी प्लीज। हाँ, तो उन्होंने कहा, राम जी पूछ रहे हैं कि हमें परमात्मा का बोध होगा कैसे? जिस ब्रह्मांड को हम आज तक वास्तविक मानते चले आ रहे हैं, उसे अवास्तविक कैसे मानेंगे? यही तो हमारी प्रॉब्लम है। तो उत्तर यही आता है वशिष्ठ जी का, परमात्मा का बोध तभी होगा जब संसार की असारता को दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लोगे। ठीक ऐसे ही जैसे आकाश को नीला दिखता है, पर मैं मान गई हूं कि ये नीला नहीं है, कलरलेस है। जिस तरह मेरे अंदर ये विश्वास पैदा हो गया है कि जैसे ही मैंने ध्यान से देखा, मैंने देखा ये तो आसमान एकदम कलरलेस है, और अभी तक तो मैंने इसको नीला ही देखा था, तो इसमें क्या मुश्किल है? ऐसे ही हमें बड़े निष्ठा के साथ इस बात के विश्वास को अपने अंदर जगाना है, इसमें खड़े रहना है कि ये संसार असार है। असार से क्या मतलब? इसके अंदर कोई तत्व है ही नहीं, ये केवल हमें दिखाई दे रहा है। अब जैसे मृग तृष्णा है, या जैसे मरीचिका का मिराज जिसको कहते हैं, दूर से कई बारी गाड़ी में जाओ दिखता है पानी है वहां, पर होता नहीं है, वो गर्मी से वो हमें दिखाई देता है, बस गर्मी कारण है। मरीचिका का कारण क्या है? गर्मी। संसार का दिखने का कारण क्या है? हमारा अज्ञान, हमारी अज्ञान धारणाएं, और वो बहुत लंबे समय तक चल रही हैं। तो वशिष्ठ जी ने कहा, निरंतर निरंतर हमने दोषपूर्ण चिंतन किया है, और आज का नहीं है, ये बहुत पुराना पैटर्न चल रहा है, और ये हमारे धारणा हमारे हृदय में घर ही कर गई है। यही हमारे बंधन है, हमारे हृदय में ना ये धारणा घर कर गई है कि ये संसार है, मैं हूं, ये है, इस संसार से मुझे मिलता कुछ नहीं है, पर मुझे चाहिए यही। क्यों? क्योंकि मेरे को ये सत्य ही दिखता है हमेशा। इतनी तो भी इसे दूर किया जा सकता है। अब होप दे रहे हैं वशिष्ठ जी, गुरु ही है, एक गुरु ही है जिसके अंदर इतना सामर्थ्य है कि वो हमारी इस धारणा को बदल सकता है। हमारे अंदर इतनी क्षमता अभी नहीं आई हुई है, इसलिए हम एफर्ट तो बड़ी करते हैं, पर हमारी एफर्ट इतना रिजल्ट नहीं दे पाती है हमें। ठीक वैसे ही कहते हैं ना, जैसे अगर ब्रिज बना दिया है किसी ने, तो वो चींटी भी उस ब्रिज से चल के गंगा पार कर जाएगी, नदियां पार कर जाएगी, चींटी भी। तो ऐसे ही ये जो महात्मा पुरुष हैं, इन्होंने आत्मा और संसार के बीच में एक ब्रिज बना दिया है। जो अभी पहला क्वेश्चन था ना कि आत्मा तक की जर्नी करें कैसे हम, पहला क्वेश्चन ही ये था आज। तो ये ऐसे होगी क्योंकि उन्होंने वो जर्नी कर ली है, वो पार चले गए हैं, उस पार, उन्हें उस पार का अनुभव हो रहा है, तो वो अपनी ऊर्जा हमारे साथ बांटते हैं। भजन उसी को कहा गया है।
सत्संग वही है जहां पर एक गुरु अपना सामर्थ्य हमारे साथ बांट पाता है। तो वशिष्ठ जी ने कहा ये निरंतर जो दोषपूर्ण धारणा है, इसको अगर अपने जीवन से तुम्हें दूर करना है तो तुम्हें नित्य नित्य संत महात्माओं की संगति करनी होगी और पवित्र धर्म ग्रंथों का अध्ययन भी करना होगा। दोनों चीजें करनी है। योग वशिष्ठ में लिखा हुआ है इतना सुंदर कि 3 चीजें जब इकट्ठा हो जाती हैं त्रिवेणी, तब ज्ञान का संगम होता है। शिष्य भाव, गुरु और ग्रंथ। हमारे अंदर शिष्य भाव है तो हमारा गुरु स्ट्रांग है। गुरु को स्ट्रांग होने के लिए वेट मत करो कि मैं कोई स्ट्रांग गुरु ढूंढूं, उसका गुरु ज्यादा स्ट्रांग है, उसका गुरु ज्यादा कमाल करते हैं, वहां बहुत मिरेकल्स होते हैं, वहां पे आ जाओ जी बड़ी हीलिंग्स हो रही हैं। ये मन के खेल हैं। गुरु को स्ट्रांग बनाओ। अपने गुरु को स्ट्रांग बनाने के लिए शिष्यता को स्ट्रेंथन करना है। गुरुदेव हमेशा कहते हैं गुरु का कोई शरीर नहीं, वो श्रद्धा से बनता है। तो श्रद्धा तो हमारे अंदर आएगी ना, तभी हमारा गुरु स्ट्रांग होगा। और फिर जब वो स्ट्रांग है तो हमें आसानी से इस पार से उस पार ले जाएंगे। और वो स्ट्रांग करने के लिए, अपने गुरु को स्ट्रांग करने के लिए, अपने अंदर वो शिष्यता का भाव बनाए रखने के लिए हमें ज्ञान की जरूरत होती है, जो हमें छोटी सोच से बड़ी सोच में रख पाए। और वो ज्ञान है हमारे ही ग्रंथ। तो ये तीनों चीजें होनी चाहिए, तभी सभी धर्म ग्रंथों में। अब यहां वशिष्ठ जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा सभी धर्म ग्रंथों से ये महारामायण सबसे अच्छी है। वो हमारे लिए ये बात कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि अब बाई चांस ऐसा हो गया ना कि हम इस ग्रंथ के पास आ गए हैं, हमने प्लान तो नहीं किया था। इट्स अ डिवाइन हैपनिंग that we have come to this beautiful scripture। फिर भी उन्होंने कहा, फिर भी अगर आपको ये नहीं अच्छा लगता, कोई और ग्रंथ आपको अच्छा लगता है, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं अपनी बात बताता हूं राम जी, मैं ये सोचता हूं कि जो योग वशिष्ठ को धारण कर लेता है, इसके ज्ञान को धारण कर लेता है, वो मुक्ति पाता ही पाता है। निरंतर इसके साथ बने रहो और फिर आपकी दृष्टि बदल जाएगी। फिर आपको संसार इतना असार दिखाई देगा, आपको यहाँ पर मन ही नहीं लगेगा। आज ही मैं देख रही थी, किसी ने गुरुजी से क्वेश्चन पूछा कि कितने सक्सेसफुल लोग हैं फिर भी वो अंदर से खाली खाली क्यों फील करते हैं। तो गुरुजी ने क्या जवाब दिया है? गुरुजी ने कहा वो लकी हैं। खाली वर्ल्डली सक्सेस मिल जाए, वर्ल्डली लाइफ में बहुत कुछ मिल गया, हाँ, सारी संपत्तियां मिल गई, अष्टलक्ष्मी ने कृपा भी कर दिया आपकी ऊपर, तो भी जाना हमें नारायण के पास है। जब तक नारायण के पास नहीं जुड़ता मन, तब तक खाली ही रहेंगे। ये खाली जगह है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, सार की बात, यहाँ पे तत्व है ही नहीं, तो हमें कैसे पूरा करेगा? ये अधूरा है, अधूरा सत्य है। संसार अधूरा सत्य है, अधूरी चीज कभी पूरा करती नहीं। पूरा क्या है, पूर्ण क्या है? वो ब्रह्म तत्व। तो वशिष्ठ जी ने कहा जो फिर उसमें जुड़ने लगता है, वो फिर और कोई बात करना ही नहीं चाहता, और किसी बारे में वो सोचना ही नहीं चाहता। उसकी सोच बदल जाएगी, उसको कुछ और सोचना अच्छा नहीं लगता। अब आपको अच्छा लगता है अगर कोई आपके पास मिलने आए और सारा समय आप अपनी डॉटर इन लॉ की बुराई करते करते 1 घंटा आपको अच्छा सेशन दे दे, आपको वो सेशन कैसा लगता है? इससे पता चल जाएगा हमारे अंदर कितनी ग्रोथ हो रही है। क्योंकि ना
सारे कहते हैं ना विटामिन एम में मनी बहुत जरूरी है, विटामिन ये जरूरी है, विटामिन जी भी बहुत जरूरी होता है लोगों को। गॉसिप में बहुत मन लगता है, गॉसिप फालतू की बात जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं। अरे जिससे हमारा लेना देना है वो बात करो। क्या क्या किस चीज से हमारा लेना देना है? अरे बार बार ये विकार आ रहे मन में, बार बार मन फिर नेगेटिविटी में जा रहा है। जैसे अब हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जैसे आपने ये सारे प्रश्न किए हैं, इनकी वैल्यू है, ऐसा टाइम स्पेंड करने की वैल्यू है। तो वशिष्ठ जी ने कहा वो फिर व्यक्ति वैसी बात करना चाहता है, वैसी बात सोचता है, जो कोई उसके पास बैठता है उसको भी वो वही बात बताता है। ऐसे जैसे किसी के घर में नया बच्चा आता है तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स क्या बोल रहे होते हैं, क्या बातें करते, कोई भी आए वो अपने बच्चों की बात करेंगे, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की। आज उसने ये किया, आज उसने वो किया, दे आर फुल ऑफ इट। ऐसे ही कैन वी ऑल बी full of this beautiful knowledge? This is beautiful. इससे ज्यादा ब्यूटीफुल कोई चीज हो सकती है? इससे ज्यादा वेल्थ हमारे को कोई और मिल सकती है इस लाइफ टाइम में, कि हम हमेशा स्माइल करें, हमेशा वो देखें जो देखने के लिए हमें यहां भेजा गया है। तो वशिष्ठ जी ने कहा उन्हें जीवन मुक्त कहा जाता है राम। कुछ लोग जीवन मुक्त हैं महात्मा पुरुष, कुछ विदेह मुक्त हैं। तो राम जी ने पूछा जीवन मुक्त के लक्षण क्या हैं? उन्होंने कहा वो बिल्कुल आम आदमी की तरह इस संसार में रहता है, लेकिन उसको संसार छूता नहीं है। ना वो खुशी के पलों में बहुत एक्साइटेड दिखाई देगा, ना वो दुख के पलों में दुख में डूबा हुआ दिखाई देगा। देखने वालों को समझ नहीं आएगा, लगेगा वो बिल्कुल हमारे जैसा है। कोई फैमिली में कुछ सैड चीज हो गई तो वो भी 2-3 आंसू बहा ही देगा। इसका ये मतलब नहीं वो अज्ञानी है, इसका ये मतलब नहीं है वो अज्ञानी है, वो अंदर से अछूता है। जहां पे संसार जाग रहा है वहां वो सोया हुआ है। हम कहाँ जागे हुए हैं? किस चीज में हम जाग जाग के ये मांगते हैं वो मांगते हैं? मंदिरों में भी जाते हैं तो हम संसार में जागे हुए होते हैं। मंदिर में कोई जाग के मंदिर की तरफ जागा हुआ है ना, हम संसार में जागे हुए मंदिर में खड़े हैं। संसार में खड़े हुए तब तो फिर पूछो ही मत क्या कर रहे हैं हम। तो वो जागा हुआ नहीं है संसार में, और वो प्रभु में जागा रहता है, ब्रह्म तत्व में वो हमेशा जागा रहता है। और विदेह मुक्त वही है, फिर जब शरीर छूट जाता है उन आत्माओं को विदेह मुक्त कह दिया जाता है। तो अब ये सुनकर राम जी ने क्या कहा, मेरी बुद्धि डावाडोल हो रही है, आपने जिस स्थिति की चर्चा करी है मैं उसे कैसे पाऊंगा? ये क्वेश्चन हमारे मन में आना चाहिए। खाली इसको सिर्फ सुन के नहीं छोड़ देना कि हाँ ऐसा करते हैं महात्मा पुरुष, ऐसे होते हैं, जीवन मुक्त ऐसे होते हैं। और जीवन मुक्त के लिए वशिष्ठ जी ने कहा उनको किसी चीज से डर नहीं लगता, औरों को भी उनसे डर नहीं लगता। अब ये भी एक टेस्ट है हमारे लिए, बहुत बहुत बड़ा टेस्ट है। क्या हम औरों को विचलित करते हैं अपनी प्रेजेंस से? डरते हैं क्या लोग हमसे? क्या हम लोगों से परिस्थितियों से डरे हुए हैं? अगर ये सब है तो हम जीवन में मुक्त नहीं है। जीवन मुक्त का मतलब क्या है? जीवन जी रहा है, संसार में जी रहा है, लेकिन संसार से मुक्त होकर जी रहा है। तो राम जी का क्वेश्चन आ रहा है, मैं ऐसा कैसे हो जाऊं? तो हमें ये क्वेश्चन करना है। केवल इतना सुनकर आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ने से पहले ये क्वेश्चन हमें पूछना है अपने आप से, हम कैसे ऐसे बनेंगे? राम जी जो भी कह रहे हैं, जो भी उनके साथ हो रहा है ना, वो हमारे लिए हो रहा है। उनका प्रश्न नहीं है, हमारे प्रश्न है। ये हमारे प्रश्न है, हम ऐसे कैसे बन सकते हैं? तब गुरु क्या हमें बता रहे हैं? जिसे मुक्ति कहा गया है
वह निश्चय ही केवल परम तत्व है। अगर आपको मुक्ति चाहिए तो आपको परम तत्व को पाना होगा। जब तक आप तक परम तत्व में नहीं अपनी स्थिति पाते, तब तक ये संसार उठता आएगा। जैसे वो टॉम एंड जेरी मूवीज होती है ना बच्चों की, हाँ, तो वो एक उसको पटकता है, मारता है, वो फिर उठ जाता है जितना उसको मारता है वो उतना उठने लगता है। ऐसे ही हम हैं, जितना हम संसार से परे जाना चाहते हैं उतना संसार बार बार नए नए रूप लेकर नए नए तरीके से हमारी लाइफ में घुस जाता है। पहले बच्चे थे तो कितनी सारी चीजें चाहिए थी, अब वो नहीं चाहिए। अब लेकिन चिंताएं ने, बहुत सारी चिंताएं आ गई हैं लाइफ में, हेल्थ को लेकर, अपने फैमिली मेंबर्स को लेकर। अब चिंताओं ने हमें घेर लिया है। जब तक चिंताएं हैं ना लाइफ में, तब तक चिंतन होगा नहीं। जहां चिंता नहीं है, वो जो विचार फिर उठ रहा है वो चिंतन है। वो जो हम जागे हुए हैं, हमारे अंदर वो जो ज्ञान की शक्ति है, वो जो ज्योति है, जब चिंता से मुक्त हो गई तो वो चिंतन कर पाएगी। कैसा चिंतन कर पाएगी? ये संसार है नहीं, इसलिए इस संसार ने कभी इसके अंदर इतनी शक्ति नहीं कि ये मेरा कुछ ले पाए मुझसे, ना मुझे इसे कुछ चाहिए। जिसे मुक्ति कहा गया है वह निश्चय ही परम तत्व है, जिसे मैं और तुम के रूप में जानते हैं हम, वो एक मात्र प्रतीति है। अब यहाँ पर हमें गुरु स्टेप बाय स्टेप ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है हम किस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं इस समय। हमारी लाइफ में क्या रियलिटी है हमारी लाइफ की? हमारी लाइफ की रियलिटी है मैं, तुम, ये हमारी लाइफ की रियलिटी है। उन्होंने कहा ये जो तुम्हारे अंदर है, ये जो तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो, मैं का भाव और तू का भाव, ये केवल एक प्रतीति है। आई डू नॉट एग्जिस्ट, अकिंचन। रेस्ट आपको तभी तक नहीं मिलेगा जब तक आप मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरे को ये चाहिए, ये मेरे अपने हैं, जब तक ये भाव में है तब तक परम तत्व को नहीं छू भी नहीं सकते। ये मात्र प्रतीति है और उसका सृजन कभी नहीं हुआ। जिस तरह आभूषणों में स्वर्ण है, ये बार बार एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, सेम एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी द पेनी विल ड्रॉप इन आवर माइंड। कभी ना कभी हमारे मन में चेंज लाने वाले हैं। ये बड़े पावरफुल हैं। दीज आर मंत्रास विच कैन चेंज अवर ओन माइंड। कह रहे हैं जैसे कि आभूषण में सत्य क्या है? गोल्ड। लहरों का सत्य क्या है? जल। वायु का सत्य क्या है? गति। आकाश में केवल शून्यता है। मरीचिका में केवल गर्मी है, उष्णता है। इसी तरह ब्रह्म ही परम तत्व है, ये संसार नहीं है। जो भी ये दिखाई दे रहा है ब्रह्म के बाहर नहीं है, ब्रह्म ही है ब्रह्म, संसार है ही नहीं। इन संसारों की धारणा अनादि अज्ञान से जुड़ी हुई है। ये जो अज्ञान है ना, इससे डरना नहीं है। इट्स अ फैक्ट कि अज्ञान पूर्ण ही हमारा मन है और ये अनादि काल से चला आ रहा है, जिसे सत्य के अन्वेषण के द्वारा ही नष्ट किया जा सकता है। अन्वेषण शब्द का रियल मीनिंग क्या है, कौन बताएगा? मैं भी सोच रही हूं। अन्वेषण शब्द बड़ा सुंदर है। कैसे? क्योंकि उन्होंने कहा ये अनादि काल से अज्ञान चला तो आ रहा है, लेकिन सत्य के अन्वेषण से इसका नाश संभव है।
ऑडिट। हाँ जी, ऑडिट। अच्छा, द रियल लिटरल मीनिंग। यस, ऑडिटिंग करते हैं ना हम लोग, जो भी अकाउंट्स हैं, तो ये हाँ। अन्वेषण इज फॉर ऑडिटिंग। ऑडिटिंग मीन्स, अब ऑडिट वर्ड को देखो और अच्छे से। ऑडिट में हम क्या करते हैं? बड़ी हमने पैनी क्या क्या दृष्टि, खाते बनाए हैं ना, बड़ी हमने क्या पैनी क्या। दृष्टि हाँ से, हाँ। बड़ी दृष्टि हमारी कैसी होती है? ऑडिटर से सब डरते हैं। जब कंपनी में ऑडिटर्स आते हैं सब डरते हैं, क्योंकि वो बाल की खाल निकाल लेंगे। हाँ, जो दिख नहीं रहा उसको भी वो पकड़ लेंगे। हमारी समझ में किसी नॉर्मल आदमी को जो समझ में नहीं आएगा, ऑडिटर समझ लेगा कि इसमें क्या गड़बड़ हुई है यहाँ पर। तो ऐसे ही सत्य का अन्वेषण अपनी लाइफ में करना है। कैसे? जैसे कि हाँ, ये कैसे सत्य है? ये तो सत्य है ही नहीं। ये तो आज दिख रहा है, फिर कल नहीं दिखता, तो कैसे सत्य हो गया? इस तरह अपने जीवन में सत्य का अन्वेषण करने से हम इस अनादि काल के अज्ञान से अपने को मुक्त कर सकते हैं। क्योंकि नाश तो उसी का होता है जिसने कोई अस्तित्व है। उन्होंने कहा, हम क्या करने की ट्राई करते जा रहे हैं? हम कहते हैं संसार से पीछा छूटे, संसार से पीछा छूटे हमारा। तो एक तरह से हम संसार को हटाना चाहते हैं, लेकिन हटाओगे तो आप उस चीज को जो है ही नहीं, उसको हटाने की कोशिश हम कर रहे हैं। वो नहीं करनी है। क्या करना है? सत्य का अन्वेषण करना है। जो ट्रुथ है उसकी तलाश करनी है, उसके बारे में विचार करना है, उसको ढूंढना है। हम अपनी पूरी एनर्जी कहाँ डाल रहे हैं? संसार को नेगेट करने के लिए। लेकिन बार बार योग वशिष्ठ कहता है, संसार हटेगा, दृश्य हटेगा, तभी परम तत्व का दर्शन होगा। और परम तत्व का दर्शन तब तक होगा नहीं जब तक दृश्य दिख रहा है। तो हमें विवेक और वैराग्य दोनों चाहिए। हमें विवेक इसलिए चाहिए कि सत्य क्या है, वैराग्य इसलिए चाहिए कि ये जो असत्य है अब हमारे जीवन से इसको बाहर निकाले। हमने अपने मन से संसार को बाहर निकालना है। संसार को हम चाह के भी बाहर नहीं निकाल पाएंगे। ये अनादिकाल से चला आ रहा है, ये भ्रम, ये भ्रम मात्र अज्ञान अनादिकाल से दिख रहा है। क्योंकि राम जी ने पूछा ना, जब प्रलय होती है तो ये संसार कहाँ चला जाता है? तो वशिष्ठ जी ने क्या बोला? उन्होंने कहा, तुम मुझसे इतना बचकाना क्वेश्चन कर रहे हो। एक बांझ स्त्री का पुत्र कहाँ जाता है? वो तो बांझ है, उसके पुत्र होता ही नहीं ना। तो संसार है ही नहीं, कहाँ चला जाएगा? लहरें कहाँ चली जाती हैं? क्या वो सागर के अंदर फिर भी लहर बन के बैठी होती है? ये वाली लहर, वो वाली लहर नहीं। जैसे ही वो सागर में जाती है, वो सागर हो जाती है, वो लहर तो रहती ही नहीं। कर पाओगे आप लहरों को अलग? नहीं, वो बार बार उठेंगी। वो नेचर है संसार का, वो सागर का नेचर है। सागर में स्पंदन होता रहता है, उससे लहरें उठती रहती हैं। ऐसे ही परम तत्व में वशिष्ठ जी ने कहा, स्पंदन होता है जब, तब ये प्रकट होता है। प्रकट मीन्स हमें दिखाई देने लगता है। और जितना जितना हम इसमें विश्वास करते हैं, जितना जितना हम इसमें अटैच्ड हैं, उतना उतना ये और सॉलिड होता जाएगा, सॉलिड होता जाएगा हमारे लिए ये संसार। ज्ञानी के लिए पूछो, उसको, ज्ञानी को कोई संसार दिखता नहीं दिखता। मैं कभी कभी ऐसे आंख बंद करके सोचती हूँ ना, संत महात्मा पुरुष, उनके लिए कैसा है ये वर्ल्ड? उनके लिए हमारी छोटी छोटी शिकायतें कोई मीनिंग रखती है?
हमारी छोटी छोटी डिजायर्स, हमारी छोटी छोटी नीड्स, वो कैसे मुस्कुराते हैं अंदर ही अंदर कि किस चीज के लिए ये बार बार मेरे पास आते हैं, जबकि मेरे पास देने के लिए क्या कुछ है। वो मांगते ही नहीं, वो कभी मुझसे मांगते ही नहीं वो सब कुछ, बस वही ले देकर। एक बार गुरुजी ने यही बात बताई थी ना कि पूरे वर्ल्ड में किसी ने पूछा, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के कल्चर्स हैं, तो आप कैसे सबको समझा पाते हो? तो उन्होंने कहा लाइफ की प्रॉब्लम्स ही चार पांच हैं सबकी। किसी को रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम है, किसी को वेल्थ चाहिए, तो सारे को चार पांच प्रॉब्लम्स के अलावा है ही नहीं कोई यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में। तो मैं सबकी वही प्रॉब्लम सुनता रहता हूँ। जो जवाब तुमको यहाँ दे रहा हूँ वही जवाब रशिया में दे रहा हूँ, वही पोलैंड में दे रहा हूँ, है ना, वही इंग्लैंड में, वही अमेरिका में। सबकी प्रॉब्लम्स एक जैसी ही है हमारी। ये अनादिकाल से चल रहा है अज्ञान। तो सत्य का अपने जीवन में अन्वेषण करना होगा, ऑडिटेड करना होगा, अपने एक एक पल को ऑडिट करो। क्या मैंने ये सत्य में रहकर काम किया है कि मैं किसी असत्य से प्रभावित होकर मैंने ये काम किया है? इस समय मेरे जीवन में किस चीज का प्रभाव है, परम तत्व का कि ये जो सांसारिक चीजें हैं? जितना जितना हम परम तत्व से जुड़े रहेंगे उतना उतना हम देखेंगे हमारे, मेरे तो अनम्यूटेड आया है। नहीं नहीं दीदी, आप ठीक, आपका ठीक है। ठीक है, हाँ हाँ जी। सॉरी। तो जितना जितना परम तत्व से प्रकाशित होगा हमारा लाइफ, उतना ही ये चीजें हमें टच नहीं करेंगी। वही मुक्ति है। जितना परम तत्व से जुड़ेंगे, जितना परम तत्व में अपने को पूरी तरह समा देंगे, बस मुक्ति मुक्त है, फिर बंधन है कहाँ। एक बार मेरी लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे। गुरुजी का मुझे फोन आया, बहुत पुरानी बात है। गुरुजी को मैंने शेयर किया कि ऐसा है, मन में डाउट्स भी बहुत हैं। उन्होंने कहा तुम अपने को ज्ञान में डुबो दो, ज्ञान में नहा लो, पूरी तरह सोक योर सेल्फ इन द ट्रूथ एंड हाईएस्ट नॉलेज, फॉरगेट अबाउट ऑल दीज अदर थिंग्स। जब भी लाइफ में ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे मन जा रहा है, हम ज्ञान में अपने को डुबो सकते हैं। कैसे डुबोएंगे? जब ये आज पहला क्वेश्चन राम जी ने किया, मैं कैसे ऐसा बनूं, मैं कैसे अपने मन को संभालूं, मैं कैसे सत्य के साथ जुड़ूं, और उससे पहले ही आंसर दे दिया था, बार बार इस ग्रंथ के ज्ञान से जुड़े रहो, महात्मा पुरुष से जुड़े रहो, बने रहो यहां पर। धीरे 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 हमें सब सच दिखाई देने लगेगा। इस माया जाल में मायावी ने जो माया जाल फैलाया है ना, उसके थ्रू एंड थ्रू हम देख पाएंगे। जैसे कुछ चीजें माइक्रोस्कोप से ही दिखती हैं, नेकेड आई उन्हें नहीं देख पाती ना, ऐसे ही जो माइंड अज्ञान से भरा हुआ है वो कैसे परम तत्व को देखेगा, कैसे उसका विश्वास होगा इस बात में कि ये संसार असार है ही नहीं। तो वशिष्ठ जी ने कहा जब प्रलय, तो क्योंकि ये क्वेश्चन आ गया था ना उनके मन में, राम जी के मन में, प्रलय आती है तो फिर सृष्टि वहां कैसे समाती है, प्रलय के बाद सृष्टि कैसे प्रकट होती है। तो प्रलय के समय क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। फिर भी जो परम तत्व है उसके अंदर वो शक्ति है, जो देखती भी है, सूंघती भी है, छूती भी है, जब कुछ भी नहीं रहता तो भी। इसीलिए
परम ज्ञान की परिभाषा सारे ग्रंथों ने यही की है। जब कोई दृश्य नहीं है, जब हम कुछ अनुभव नहीं करते, पदार्थ भावना गल जाती है, जब तब जो बाकी बचती है हमारे अंदर चेतना, वो ही परम ज्ञान है। सब कुछ उसी से है, उस परम ज्ञान से। समय, सारे पंचभूत, छूने की शक्ति, देखने की शक्ति, टेस्ट करने की शक्ति, अपने आप उन्होंने कहा, राम जी तुम क्या सोचते हो कि ये जो सारी चीजें हैं, स्वाद, गंध, ध्वनि, स्पर्श, यहां तक चिंतन, तुमको क्या लगता है कि तुम इन सबको उसी के द्वारा जानते हो? वही दृष्टा है। तुम्हें क्या लगता है ये अपने में अकेली इनकी कोई स्थिति है? नहीं, इनकी स्थिति इसीलिए है कि वो परम तत्व है, जिसके होने से ही ये प्रकाशित हो रहा है। जैसे सूर्य उग जाता है, तो जहां सूर्य उग जाता है, जिस जगह पे सूर्य दिखाई देता है, हम कहते हैं उगता है, उगता नहीं है। जहां वो दिखाई दे रहा है वहां सब कुछ प्रकाशित हो जाता है, बस उसका होना बहुत है। ऐसे ही जो परम तत्व है, केवल उसके होने से ही हम देखते हैं, सूंघते हैं, छूते हैं। यहां तक इसको देखे ना, अगर हमारा मन हमारा पीछे साथ नहीं दे रहा तो हम दिखती हुई चीजों को भी कहां देखते हैं। बस में जा रहे होते हैं, कितने बोर्ड आते हैं, कितना कुछ आता है। कोई हमें पूछे क्या क्या बोर्ड देखे रास्ते में, आंखें तो खुली थी पर मन कहीं और था। तो बिना मन के आंखें नहीं देख रहे। ये बात हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं सब लोग, कि बिना मन के आंखें देख नहीं सकती। ऐसे ही जब तक परम तत्व का प्रकाश नहीं है पीछे, तब तक हमारी इंद्रियां भी कुछ नहीं कर सकती। इंद्रियां करता नहीं है। तो वो परम तत्व ही है जिससे समय भी है, समय का अनुभव भी वहीं से आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो आपके परस्पर विरोधी वाक्यों से बहुत कंफ्यूज्ड हूं। राम जी ने कहा कि ये सब है ही नहीं, लेकिन दिख तो सब कुछ रहता है। वो परम तत्व बिल्कुल कुछ नहीं था जब प्रलय हो गई थी, लेकिन उस परम तत्व के कारण ही ये सब होता है। तो मैं कंफ्यूज्ड हूं, हम सब भी कंफ्यूज्ड ही हैं। तो वशिष्ठ जी ने कहा, तुम ऐसे बच्चों के जैसे प्रश्न कर रहे हो। अब जिस तरह बिना तराशी हुई प्रतिमा, ये बड़ा सुंदर एग्जाम्पल है, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, वेरी डीप। जिस तरह बिना तराशी हुई प्रतिमा किसी शिलाखंड में सदा विद्यमान रहती है, ठीक उसी तरह ये संसार भी उस परम सत्ता में रहता है निहित। पॉसिबिलिटी है। एक शिला पड़ी है, पॉसिबिलिटी उसके अंदर है कि कोई उसको चिजल करके एक सुंदर सी मूर्ति बना सकता है। तो वो मूर्ति तो उसमें नहीं है ना, लेकिन है। कैसे है? उसके अंदर वो पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल ऐसे ही जो परम तत्व है वो ही है, केवल वही है, बल नहीं है। लेकिन उसके अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि उसकी प्रेजेंस में ये तरह तरह की चीजें दिखाई देने लगती हैं। जो पंच महाभूत हैं, प्रलय के बाद वो पंच महाभूत उस प्रेजेंस में प्रकट होकर एक दूसरे के अंदर गुत्था मुट्ठा हो जाते हैं। और फिर ये जब तक ये एक दूसरे के अंदर घुस जाते हैं तो परस्पर एक दूसरे को ये बढ़ाते रहते हैं, जिससे ये सारा दृश्य जगत दिखाई देता है। पेड़ दिखाई देते हैं, पानी दिखाई देता है, सब इसी से हो रहा है। और ये कब एक दूसरे से उलझे हुए कब सुलझते हैं? यही परम जो है पंच भूत, महापंचभूत, ये फिर एक दूसरे से सुलझकर प्रलय में
बस दिखने बंद हो जाते हैं। तो पॉसिबिलिटी है परम तत्व में संसार को प्रकट करने की। तो जैसे सागर में जब स्पंदन होता है तो लहरें प्रकट हो जाती है, ऐसे ही उस ब्रह्म तत्व में उस स्पंदन के कारण ये पंच महाभूत प्रकट होकर ये सारा संसार बन जाता है। और उस परम तत्व में ये शक्ति है कि वो देखता है, वो देख सकता है, वो उसी से फिर ये आदि पुरुष, परम पुरुष कह सकते हो, वो ऊर्जा है, एक ऊर्जा है, उसके अंदर वो ऊर्जा है जिससे फिर ये जीव आत्मा रूपी एक स्वांग भरना कहते हैं ना, एक एक्टर होता है, कितने रोल करता है वो, कभी वो ये बन जाता है, कभी वो बन जाता है। हम फिल्म देखते हैं ना, एक ही एक्टर की हमने कितनी फिल्म्स देखी होंगी, तो किसी फिल्म में वो कुछ बना हुआ था, किसी फिल्म में कुछ बना हुआ था। तो ऐसे ही ईश्वर तत्व जो है फिर वो आत्म रूप, जीवात्म रूप हो जाता है, लेकिन है वो जीवात्मा अलग नहीं, वो केवल प्रभु ही है, केवल वो परम तत्व ही है। लेकिन वो विस्मरण भाव आ जाता है जीवात्मा के अंदर, वो भूल जाती है, अनादिकाल का जो अज्ञान है उससे कवर कर लेता है। ये एक खेल है प्रभु का रचाया हुआ, और इसी खेल के पार्ट हैं हम। सच ये है कि ये संसार ना तो परम सत्ता से उद्भत होता है ना उसमें विलीन होता है, केवल परम सत्ता का ही अस्तित्व है। वह पहले भी थी और सदा रहेगी। कहते हैं ना, एक वो बहुत पावरफुल मंत्र है ना, पूर्णमदः पूर्णमिदम्, उसमें क्या है कि जो पूर्ण है उससे पूर्ण ही पैदा होगा, और उसमें से कुछ निकाल दिया जाए तो वो जो निकाला जाता है वो भी पूर्ण होता है, और जो बचा हुआ होता है वो भी पूर्ण होता है। ये हमारा मैथ्स नहीं है, यहां पर काम करेगा। मैथ्स में 4 में से 2 निकालोगे तो उधर भी 2 है, इधर भी 2 है, नहीं, ये 4 और 4 रहेगा। 4 में से 4 निकालो तो ये भी 4 और वो भी 4। क्यों? क्योंकि वो परम शक्ति है, वो परम तत्व है, वो अपने को डिवाइड करके ये संसार प्रकट करके भी पूरा का पूरा है। तो उसकी अपनी नेचर क्या है? फुल। तो जो बनता है वो इनकम्प्लीट कैसे हो सकता है? जो दिखता है वो भी फुल है, फुलनेस टू फुलनेस ही है ये जर्नी। तो जब ज्ञान की दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से हम देखेंगे, हम तो वही प्रभु का अंश ही हैं। जो प्रभु है वैसे ही तो हम हैं। और प्रभु जैसे इतना सारा बड़ा संसार प्रकट करके भी अकेले पूरे के पूरे वापस बचे रहते हैं, उनमें से एक अंश नहीं घटता, फिर भी ये भी प्रभु का अंश है, वो भी प्रभु का अंश है। ये तो प्रभु की ब्यूटी है, ये तो प्रभु की हम विस्मय करते हैं इस बात को लेकर। जब हम विस्मय करते हैं ना, तब हम खाली हो जाते हैं। मेरे प्रभु से बाहर कुछ है ही नहीं। और वो कैसे अछूते रहते हैं ये सब करते 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 करते, और मैं अपने मन को इतना भी नहीं संभाल पाता कि मैं संसार में रहते रहते भी, इस संसार के काम करते करते भी इससे अछूता रह पाऊं। मेरे लिए तो बहुत छोटी ड्यूटी है। लुक एट व्हाट द डिवाइन इज डूइंग फॉर अस। ठीक टाइम पे सूरज उगेगा, ठीक टाइम पे चंद्रमा उगेगा, ठीक टाइम पे सब कुछ ऐसे ब्यूटीफुल परफेक्ट है। हमारे लिए क्या किया है काम? छोड़ा, अपने माइंड को परफेक्ट रखो।
बस अपने इम्परफेक्ट माइंड को परफेक्ट बनाना है हमें, और ये करना ही है हमको, हमें ये करना ही है। और लोग कर पाए हैं ऐसे, ये इम्पॉसिबल है ही नहीं। केवल यहां धन कमाने के लिए नहीं आए, केवल हेल्थ और बढ़ाने के लिए थोड़ी आए हैं कि पिछले जन्म में हमारा हेल्थ में ये प्रॉब्लम थी तो भी इस बार ये करेक्ट कर ले। कोई और प्रॉब्लम आ जाएगी, कोई और हेल्थ प्रॉब्लम आ जाएगी, कोई और फैमिली प्रॉब्लम आ जाएगी। इसके लिए नहीं आए हैं, इसको परफेक्ट करने के लिए हम यहां नहीं आए, हम इसको परफेक्ट करने के लिए आए हैं। इसको परफेक्ट करने के लिए गुरु ग्रंथ और हमारा एफर्ट चाहिए, और निरंतर चाहिए, कंटिन्यूअस चाहिए, हमें कंटिन्यूअसली करना है। तो यहां पर हम थोड़ा सा इस सारे थॉट प्रोसेस के साथ अगले वीक तक इसके साथ रहते हैं। कैसे मैं चिंताओं से चिंतन की ओर बढ़ूं, किस बात की चिंता है जब प्रभु के बाहर कुछ है ही नहीं, ना कोई हमसे ले सकता है, ना हम किसी को कुछ दे सकते हैं। ये सब केवल प्रतीति मात्र है, केवल प्रतीति मात्र है। असीम से असीम ही उद्भत होता है और उसी में असीम रूप में रहता है। संसार का सृजन कभी नहीं हुआ, ये वैसा ही है जैसा वह है, अर्थात जिसमें से ये उद्भत हुआ है। खाली अलग से प्रभु के बाहर कोई संसार प्रकट हो गया हो, क्रिएट हो गया हो, यही सबसे बड़ी हमारी फैलेसी है। प्रभु के पास बाद में जाएंगे, अभी ये संसार है, इस संसार से हमें ये चाहिए, इससे हमें बचना है, यही तो बांध रहा है हमें। लेकिन जब अगर यही देखें, ये सारा संसार भी तो प्रभु ही है। कितना सुंदर है, कितना पूर्ण है। जो जो इस समय हो रहा है बस वो परफेक्ट है, परफेक्शन टू परफेक्शन। So we go to the next page next week. We have done till 39. Huh? We'll touch page 40 in the next week session. अच्छा, कोई questions है तो हम थोड़ा फटाफट। थैंक यू दीदी, इतना सुंदर सेशन आपका रहा। बस मुझे यही लगा कि ये जो इतना सुंदर ज्ञान था, ये हमें बार बार रिमाइंड अपने आप को कराते चला। ये सेशन जो आप ऐसे इम्पोज नहीं, रिमाइंड। जैसे एक बार मुझे याद है, मेरी बेटी ने कुछ एक वर्ड स्कूल में सीख लिए थे, तो मैंने उसे बोला नहीं ये वर्ड्स नहीं यूज करने। उसने बोला नहीं मम्मी स्कूल में सब यूज करते हैं, अब मेरी आदत ये पड़ गई है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, आदत पड़ गई, कोई बात नहीं, हम आपको बार बार रिमाइंड कराएंगे। और थोड़ी हमने उसकी संगत जो है वो चेंज करी स्कूल में बोल के, रिमाइंड कराने से उसकी आदत ठीक हो गई। तो मुझे यहाँ वही याद आया कि रिमाइंड कराना है। थैंक यू दीदी, इतना ग्रेटिट्यूड आ रहा है मेरे अभी मन में कि हम कितने भाग्यशाली लोग हैं जिनको ये ज्ञान सुनने को मिल रहा है आपके मुख से। गुरुदेव मैं भी भाग्यशाली हूँ, गुरुदेव ही है ये सब कुछ सिखाने वाले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। स्मॉल माइंड कैन नॉट अंडरस्टैंड और परसीव ऑल दिस ब्यूटिफुल। और ये ना बढ़ता जाएगा एक्सपीरियंस। अभी कितना सटल कितना कैच करेंगे हम धीरे धीरे, और इस सारी चीज में कितना एस्टैब्लिश हो जाएंगे इन द कमिंग टाइम। वी कैन रियली बी ग्रेटफुल दैट वी हैव दिस पॉसिबिलिटी विद अस, वी हैव द सत्संग विद अस। हाँ, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव दीदी, थैंक यू सो मच। वैसे तो पूरा सेशन मेडिटेटिव था, पर जो लोग रुक सके
तो अभी हम एक निरंजन ध्यान करेंगे, तो जो लोग रुक सकते हैं वो 15 मिनट का रहेगा, तो हम ध्यान। जी दीदी। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। जो लोग रुकेंगे वो ध्यान कर सकते हैं। हाँ रिद्धि, वी कैन प्ले द मेडिटेशन। किसी के कोई प्रश्न है ना, वो नेक्स्ट सेशन के लिए अभी आपके कम्युनिटी में एक मैसेज आता है, अनीता जी का नंबर, तो उनको आप अपने प्रश्न भेज दीजिए। जैसे आज 2-3 प्रश्न आए थे वो हमने पूछे, तो वो फिर हम शुरू में पूछ लेंगे दीदी से। अगर किसी के सच में अभी भी प्रश्न उठ रहे हैं तो आप कम्युनिटी में वो अनीता जी का नंबर आएगा, उनको जरूर से भेज। ठीक है, चलो अब हम ध्यान करते हैं। आंखें बंद कर लें।